नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के बारे में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताऊंगी मेमोरी क्या होती है। आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आइए दोस्तों, जानते हैं मेमोरी क्या है। देखिए, मेमोरी कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को स्थायी या फिर अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या फिर बाद में किसी भी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। ठीक, मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन तथा इंस्ट्रक्शंस को डिजिटल के रूप में स्टोर करता है। ठीक, और अब जानते हैं मेमोरी के टाइप के बारे में। ठीक है, मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से समझते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। बात करते हैं मेमोरी के टाइप की। अब मेमोरी के टाइप को मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी होती है? पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला स्थायी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरा कैश मेमोरी और तीसरा है अस्थायी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, और इधर देखिए सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला है क्रमानुसार, मतलब कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब बात करते हैं स्थायी मेमोरी की। तो स्थायी मेमोरी 4 प्रकार की होती हैं। स्थायी मेमोरी, जिन्हें नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, यह 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला है रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है पी रोम, मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है ई पी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और चौथा है ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब बात करते हैं अस्थायी मेमोरी की, मतलब वोलाटाइल मेमोरी की। वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार का होता है रैम। ठीक है, ये रैम लिखा हुआ है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक डायनामिक रैम होता है और दूसरा होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, अब बात करते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एक प्रकार का होता है। कौन सा? मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला चुंबकीय डिस्क होता है, दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब चुंबकीय डिस्क कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला है ब्लू रे डिस्क, दूसरा CD रोम, तीसरा CDR, चौथा CDR या फिर W, और 5वां क्या है? DVD। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जिप डिस्क होती है, डिस्क पैक होता है और तीसरा होता है विंचेस्टर। ठीक है दोस्तों, आज हमने जाना मेमोरी क्या है और मेमोरी के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, कल हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या है और उनके टाइप्स पूरी डिटेल से। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।